हेलो दोस्तों, आप सबको आचार्य स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं काल। काल में समझेंगे कि आप कैसे होता है कैसे नहीं होता। काल में क्या होता है? समय, यानी हमको क्रिया के बारे में क्या बताएगा कि क्रिया हमारा कब हुआ है, किस काल में हुआ, किस समय में हुआ। ठीक है, देखिए काल में पहले क्या होता है, इसका संबंध काल का बताएंगे। इसका संबंध क्या होता है? क्रिया से होता है। काल का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। तो हम देखो पहले काल का प्रकार पढ़ेंगे। काल कितने प्रकार का होता है? ठीक है, काल हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो क्रियाएं हमारा बीते हुए समय में होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया हमारा चल रहा है, चलने वाले समय में होता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। और जो क्रिया हमारा आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक, तो अब हम भूतकाल देखेंगे। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? भूतकाल हमारा 6 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन्न भूत। सामान्य यानी सामान्यता क्या हो, कार्य प्रगति हो। ठीक है, सामान्यता कार्य हमारा चला हो। ठीक है, आसन्न भूत। उसके बाद हमारा तीसरा आता है पूर्ण भूत, यानी कार्य जो है पूरा हो चुका हो। अपूर्ण भूत यानी कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ लेकिन चल रहा हो, लेकिन बीते हुए समय में। संदिग्ध भूत, संभावना हो। और क्या होता है? हेतु भविष्य एक जो है। ठीक, ये 6 प्रकार का होता है। और हमारा वर्तमान काल देखेंगे। वर्तमान काल हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान यानी तत्कालिक वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान को ही तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्तमान और क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध यानी संदेह हो, संभाव्य यानी संभावना हो। ठीक है, अब देखेंगे हमारा भविष्य काल। भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, तीसरा हेतुमत भविष्य। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इसको कैसे करते हैं, कितना इजी से करते हैं। इजी से इजी हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, वर्तमान काल के उदाहरण से समझेंगे किस तरह ट्रिक बना के किस तरह क्या हो समझा जाता है और जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान काल में देखेंगे क्या है? सामान्य वर्तमान काल बहुत इजी है। आज केवल ट्रिक को पकड़िएगा और समझिए। कभी आप क्या होगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? रोहन गीत गाता है। ठीक है, रोहन गीत गाता है। ट्रिक क्या है, आप कहां से समझेंगे? गाता है। अगर जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहां क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे क्या होता है? सामान्य वर्तमान। ठीक है, समझ में आया? जिस वाक्य के अंत में, जैसे राम किताब पढ़ता है, राम रोता है, राम सोता है, ता के अंत में ता के साथ क्या है आए तो वहां होता है सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, अब देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। उदाहरण समझेंगे अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। देखेंगे मछली जल में तैर रही है। पहला उदाहरण, मछली जल में तैर रही है, प्रक्रिया चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा देखेंगे रोहन गीत गा रहा है। ठीक है, रोहन गीत गा रहा है यानी कार्य को चल रहा है, कार्य इसका चल रहा है। यानी जिस वाक्य के अंत में क्या है? रहा रही, रहा रही। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हो क्या होता है? अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, समझ में आया? देखो तीसरा हमारा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान क्या क्या हुआ? पूरा हो गया। ठीक है, कार्य क्या हुआ है? पूरा हो गया। जैसे राजू ने पुस्तक पढ़ी, राजू ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा क्या? रोहन गीत गाया। ठीक है, सॉरी। तो हम देखेंगे क्या होता है कि अगर पढ़ा पढ़ी यानी ई या ठीक है के अंत से क्या है आए। ई के साथ क्या है आए, या के साथ क्या है लास्ट में आए, तो हमारा क्या होता है वहां? पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ई के साथ है यानी राजू ने पुस्तक पढ़ी है, राजू ने खाना खाया है, राजू ने गीत गाया है। ठीक है, या के साथ अगर है आए या ई के साथ क्या है आए, वहां क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है कि उसमें संभवतः
आदमी क्या करता है, अनुमान लगाता है। संदिग्ध वर्तमान काल यानी रोहन गीत गा रहा होगा, ठीक है, रोहन गीत गा रहा होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, तेज हवा चल रही होगी, तेज हवा चल रही होगी। तो इसमें देखेंगे रहा के साथ अगर होगा आता है, रहा रही के साथ अगर होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ अगर आता है, एक साथ आता है, तो वहां क्या होता है कि संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक। पांचवा देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में देखेंगे क्या होता है कि उदाहरण के माध्यम से रोहन गीत गाया हो, ठीक है, रोहन गीत गाया हो यानी शायद रोहन गीत क्या हो, गाया हो, ठीक है। वह लौटा हो, शायद वह लौटा हो। देखो अगर या के साथ यानी या के साथ अगर हो आए, लास्ट में अंत किससे हो से हो, अंत किससे हो से हो। आ या आ के साथ क्या हो आए तो क्या होता है वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है, ठीक है, समझ में आया। काल वर्तमान काल हो गया। भूतकाल में देखेंगे कैसे होता है भूतकाल पहचान। सामान्य भूत पहला है, क्या है, सामान्य भूत। सामान्य भूत को उदाहरण देखेंगे, मोहन पढ़ा, क्या, मोहन पढ़ा, ठीक, और क्या है, हरि आया। यानी सामान्य भूत कब होता है, जब कहता है कि मोहन पढ़ा, यानी वाक्य के अंत में आ हो, या हो, ई हो, ठीक है। अगर क्या है, पढ़ा यानी आ आए, ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है, ई आए, ठीक, तो क्या होता है वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मोहन पढ़ा, मोहन रानी लिखी, रोहन आया, ठीक है। तो क्या होता है जब वाक्य के अंत में, ठीक है, समापन किससे हो, आया ई से हो, तो वहां क्या होता है सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। पहचान ये है। दूसरा आसन्न भूत। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों एक ही होता है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान नहीं होता, जो पूरा हो जाता है वो वर्तमान कभी रहता नहीं, क्या होता है वो आसन्न भूतकाल हो जाता है, ठीक है। इसी नाते दोनों का उदाहरण एक ही मिलता है। जैसे गाड़ी चली गई है, हरि आया है, यानी ई के साथ या है आया है, या के साथ क्या आया है आया, यानी ई, ठीक है, और या आ के साथ क्या है आया है, वहां क्या होता है आसन्न भूतकाल होता है या पूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है कि राम दिल्ली गया था, राम दिल्ली गया था। और दूसरा उदाहरण क्या है, मैं खाना खा चुका था हो गया, ठीक है, खा चुका था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गया या आ के साथ था है, या चुका के साथ था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, क्या होता है वहां पूर्ण भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल, भूतकाल भी क्या होता है पूरा हो गया है, ठीक है। आ के साथ या ई के साथ था आए, ठीक है, था है, या चुका, चुकी या चुके के साथ क्या है था आए, वहां क्या होता है पूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। चौथा देखेंगे हम अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि उदाहरण के माध्यम देखेंगे, मैं रामायण खरीद रहा था, मैं रामायण खरीद रहा था, यानी पूरा नहीं हुआ है। शालू खाना बना रही थी, यानी खाना को भी प्रक्रिया उसका चल रहा था बनाने की, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या है वाक्य के अंत में आए, तो वहां क्या होता है अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जहां संभावना प्रकट की जाए वहां संदिग्ध होता है। जैसे तुमने कहा होगा, ठीक है, तुमने कहा होगा। दूसरा उदाहरण क्या है, अब तक जहाज उड़ चुका होगा, ठीक है, यानी कि या आ या ई, आ या ई के साथ क्या होगा हो, या चुका है, चुका होगा, चुकी होंगे और चुके होंगे आदि शब्द लास्ट में आए वाक्य के अंत में क्या होता है वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे तुमने कहा होगा, तुम
तुमने वहां क्या है जहाज उड़ चुका होगा, पंछी जा चुके होंगे। चुका चुकी के साथ अगर होगा आता है या आ या ई के साथ होगा आता है तो वहां क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। छठा देखेंगे हेतु मध्य भविष्य, यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होता है, निर्भर होता है। पहला कार्य दूसरे कार्य पे क्या होता है, निर्भर होता है। कह रहा है पहला उदाहरण, यदि तुम पढ़ते, यानी तुमको बता रहा है यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी पढ़ने की प्रक्रिया अगर आपने किया होगा तो पास हो जाते। यानी यदि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होगा, निर्भर होगा तो वहां क्या होगा, हेतु मध्य भविष्य का। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वर्षा हुई होती, यानी वर्षा अगर हुई होती तो फसल क्या होती, अच्छी होती। यानी पहला कार्य दूसरे कार्य पे क्या है, निर्भर रहता है। वहां क्या होता है, हेतु मध्य भविष्य भूतकाल। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखेंगे क्या, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्य काल को देखेंगे, आसानी से समझेंगे। भविष्य काल का पहला क्या होता है, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य में हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, कल हम मंदिर जाएंगे, गीता घर में रहेगी। कल हम मंदिर जाएंगे, गीता घर में रहेगी। अगर क्रिया के साथ, इसका पहचान क्या है, इसका अर्थ क्या है, यदि क्रिया के साथ गा है, गी है, गे है, क्रिया के साथ गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं, क्या होता है वहां समान भविष्य काल होता है। यदि क्रिया के साथ गा है, गी है, गे है आदि शब्द आए तो क्या होता है, समान भविष्य काल होता है। दूसरा देखेंगे संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है, देखो इसमें संभावना होता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या है, शायद इस वर्ष आप अध्यापक बन जाएं। आप कोई है, आपको कहना है कि शायद आप इस वर्ष क्या हो, अध्यापक बन जाएं। तो इस वर्ष यानी आपकी क्या है, संभावना कर रहा है कि आप इस वर्ष क्या हो, अध्यापक बन जाएं। दूसरा क्या है, शायद कल बारिश हो, संभावना कर रहा है कल क्या हो, शायद बारिश हो, यानी आपको क्या संभावना प्रतीत कर रहा है कि कल बारिश होगा। तीसरा क्या है, देखो इसमें और देखेंगे, हो इसमें दिया गया है, हो संभाव्य वर्तमान काल में दिया गया था, इसलिए इसमें देखेंगे क्या, हो के साथ इसमें समय भी दिया रहता है। यानी संभाव्य भविष्य काल में समय भी आपको दिया रहता है, समय के साथ साथ क्या हो आएगा। ठीक है, इसमें समय दिया रहेगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे हेतु मध्य भविष्य। हेतु मध्य भविष्य का उदाहरण देखेंगे, जो कमाएगा सो खाएगा, यानी जो कमाएगा सो खाएगा। क्रिया इसमें भी दो क्या होता है, डिपेंड होता है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो कमाएगा क्रिया के साथ गा है, सो खाएगा क्रिया के साथ क्या है, गा है। ठीक क्या होता है, हेतु भविष्य का। राम पहुंचेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, यानी राम की देखो क्रिया जो है पहुंचने की क्या है, क्रिया के साथ क्या है, गा है, तो मैं पढ़ाऊंगा क्रिया के साथ क्या है, गा है। इसमें क्या होगा, हेतु भविष्य का। ठीक है, अब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।